दोस्तों, ये जो 20 जनवरी का दिन है, ये पूरी दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ट्रंप इस दिन शपथ ग्रहण करेंगे और पूरी दुनिया इस शपथ ग्रहण समारोह पर नजर गड़ाए बैठी है कि इस दिन ट्रंप क्या नई घोषणाएं करते हैं। दोस्तों, वैसे भी ये जो ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह है, इसमें कुछ ट्रंप के निर्णय बड़े हैरान करने वाले भी हैं। आप देखो, ट्रंप के पिछले शासनकाल के दौरान उनका चीन के साथ जो संबंध था वो बहुत खराब रहे, लेकिन अपने शपथ ग्रहण समारोह में ट्रंप ने चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग को आमंत्रित किया। तो वही भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ट्रंप के बहुत करीबी मित्र रहे, लेकिन ट्रंप ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में मोदी जी को आमंत्रित नहीं किया है। इसकी कुछ अलग अलग वजह हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर के ट्रंप ने ये जो निर्णय है ये बड़ा हैरान करने वाला है। लेकिन वास्तव में ट्रंप अपने इस निर्णय के माध्यम से पूरी दुनिया को एक संदेश देना चाहते हैं। दोस्तों, संदेश ये है कि पूरी दुनिया में शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए ट्रंप को अगर कुछ हैरान करने वाले निर्णय लेने पड़ेंगे तो ट्रंप उससे पीछे नहीं रहेंगे। यह संदेश ट्रंप अपने इस निर्णय के माध्यम से देना चाहते हैं। आप ट्रंप का पिछला कार्यकाल देखिए। पिछले 4 साल के कार्यकाल के दौरान ट्रंप ने पूरी दुनिया में कहीं भी युद्ध जैसे हालात नहीं बनने दिए। ट्रंप की हमेशा कोशिश रहती है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति व्यवस्था स्थापित हो, ताकि व्यापार को बढ़ाया जा सके, बिजनेस को बढ़ाया जा सके। वास्तव में ट्रंप इस बात के समर्थक हैं कि बिजनेस को बढ़ा करके, व्यापार को बढ़ा करके विकास किया जा सकता है, जो अमेरिका की ट्रेडिशनल नीति से थोड़ा अलग है। अभी देखिए, ट्रंप की शपथ 20 जनवरी को होगी और उससे पहले हमास और इजराइल के बीच युद्ध रुक चुका है। 19 जनवरी को इस युद्ध के विराम की घोषणा की जाएगी, जिसका सीज फायर का पूरा प्रोग्राम बनाया जा चुका है। आप न्यूज में सुन भी रहे हो। दोस्तों, कुछ लोगों का यह भी मानना है कि ट्रंप ने मोदी जी को अपने शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित नहीं किया तो शायद आने वाले समय में भारत और अमेरिका के संबंध कुछ खराब हो सकते हैं। कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि जिस समय ट्रंप चुनाव लड़ रहे थे तो ट्रंप चाहते थे कि मोदी जी उनके समर्थन में जो चुनाव है उसमें उनके लिए वोट भी मांगे। लेकिन पिछली बार जब मोदी जी ने ट्रंप के समर्थन में वोट मांगे थे, उनका समर्थन किया था चुनावी रैली में, लेकिन उसके बाद जब ट्रंप हार गए तो उसका कई सारी समस्याएं भारत को अमेरिका के साथ अपने संबंध सुधारने में करनी पड़ी थी। और इसी कारण मोदी जी ने ट्रंप के चुनाव के दौरान उनसे पूरी दूरी बना करके रखी। और लोगों का कहना है कि इसी वजह से, क्योंकि अब ट्रंप चुनाव जीत गए, क्योंकि मोदी जी ने ट्रंप से दूरी बनाई थी, और इसी वजह से ट्रंप ने मोदी जी को आमंत्रित नहीं किया। लेकिन दोस्तों, आप सोच के देखिए, पूरी दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश का जो राष्ट्रपति है, क्या उसकी ये सोच होगी वो बदले की भावना से काम करे? सच्चाई यह है कि ट्रंप पूरी दुनिया में शांति व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं, तो ट्रंप को भारत का समर्थन करना पड़ेगा। आप खुद देखिए, अगर एशिया में शांति व्यवस्था चाहिए तो एशिया कॉन्टिनेंट में शक्ति संतुलन स्थापित होना जरूरी है। ट्रंप ने खुद क्वाड को दोबारा से खड़ा करने में भारत के साथ काफी मिलकर के काम किया। अभी जब एशिया कॉन्टिनेंट में जब खुद शक्ति संतुलन स्थापित करना है तो अमेरिका को भारत का समर्थन करना पड़ेगा। आप कई सारे क्षेत्र में देखेंगे, रक्षा क्षेत्र में अमेरिका भारत का समर्थन करता हुआ आपको दिखाई देगा। तो दोस्तों, हम ये नहीं कह सकते कि अगर मोदी जी को इस शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित नहीं किया तो भारत और अमेरिका के संबंध आने वाले